जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष माह आता है और आज मार्गशीर्ष माह का 13वां दिन है और आज हम धूप बत्ती की उपयोगिता तथा दीपदान से होने वाले क्या क्या लाभ है इसके बारे में कथा का श्रवण करेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, धूप बत्ती की उपयोगिता तथा दीपदान से होने वाले लाभ को मुझे सत्य सत्य बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें धूप बत्ती का लाभ तथा दीपदान का फल बताता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में अगरबत्ती, कपूर और सुगंधित दिव्य चंदन से मुझे धूप अर्पित करने से भक्त अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव काले घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से मेरे मंदिर को धूनी देता है, वह नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी और मिश्री से मिश्रित सुगंधित गोंद की धूप अर्पित करता है तो मैं उसे उसकी इच्छानुसार सब कुछ प्रदान करता हूँ। गोंदराल का धुआं देने से सभी विपत्तियां दूर हो जाती है। काले घृत की लकड़ी से अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। काली अगलोचुम की धूप शरीर और निवास को पवित्र करती है। शाल वृक्ष के राल युक्त स्राव की धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करती है। धूप में 10 घटक होते हैं। वे हैं जटिका फूल, इलायची, गोंदराल, हरितकी, कूट, चंदन, साल के पेड़ का रस, नख। यदि कोई मुझे मार्गशीर्ष मास में 10 द्रव्यों से युक्त धूप अर्पित करता है जो मुझे बहुत प्रिय है तो मैं उसे अत्यंत दुर्बल वस्तुएं, बल, पोषण, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। मनुष्यों को मुस्ता की धूप अच्छी लगती है। गुड़ की धूप शुभता और दूसरों पर विजय दिलाने वाली होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इसे मेरे सामने अर्पित करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। मेरे लिए अर्पित धूप की राख से जिसके अंग पोंछे गए हैं उसे आकाश, पृथ्वी या वायुमंडल से आने वाले किसी भी भय का भय नहीं रहता। यदि मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने अखंड श्रद्धापूर्वक धूप जलाई जाए तो उस मनुष्य को कोई कष्ट नहीं होगा। उसे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी। अगरबत्ती से सुंदरता आती है। अगरबत्ती बहुत पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष से निकलने वाला रस दिव्य होता है। यह अत्यंत पवित्र और पवित्र करने वाला होता है। अब मैं दीपों की उत्तम प्रभावकारिता का वर्णन करूँगा। यदि उन्हें अर्पित किया जाए तो मनुष्य निसंदेह ही वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अनेक बत्तियों वाला घी से भरा हुआ दीपक विधि पूर्वक जलाता है वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने प्रकाश को लहराते हुए देखेगा वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो व्यक्ति मेरे सामने भक्ति पूर्वक जला हुआ कपूर लहराता है वह मुझ अनंत में प्रवेश करता है। हे पुत्र, यदि निराजन किया जाए तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है। भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और अनुष्ठानों से रहित हो। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य मेरे सामने, ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहों पर दीपक जलाता है वह अत्यंत बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञानी तथा तीक्ष्ण दृष्टि वाला हो जाता है।
जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी तथा तेल का दीपक जलाता है, उसका पुण्य भी सुन लो। वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हो जाता है। वह एक चमकदार हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाता है, जहाँ पर उसका सम्मान किया जाएगा। अतः चतुर भक्त को अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। जो दीपदान के बाद उसे बुझा देता है, वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लोभ या द्वेष के कारण दीपक को हटा देते हैं, वह दीपक हटा लेने के कारण अंधा और गूंगा हो जाते हैं। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 13वें का यहीं समापन होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।